हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टॉक विद परम। और कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आज। इंडिया क्लीन स्वीप कर दिया साउथ अफ्रीका ने 3-0। और पहले दो वनडे के हिसाब से आज का मैच थोड़ा ज़्यादा क्लोज हुआ, थैंक्स टू दीपक चाहर जो उसको लास्ट तक लेके गए। अदरवाइज थोड़ा आज भी गैप जौन सा है वो ज़्यादा बड़ा होता हारने का। और जैसे कि हम आज कुछ बहुत बहुत भुलाने वाला टूर होगा ये इंडिया के लिए। 6 मैचेस हुए हैं, 6 में से 5 हार गए। वो सिर्फ पहला टेस्ट मैच जीते हैं, तो कुछ अच्छी यादें नहीं लेके जा रहे हैं 2022 में साउथ अफ्रीका से 2021-22 में। सो अभी बहुत बहुत काम करना है अभी इंडिया को। अभी टीम नहीं लग रही है। हाँ, एक दो प्लेयर्स मिसिंग है, इंपॉर्टेंट प्लेयर मिसिंग है। रोहित शर्मा मिसिंग है, इसमें जडेजा मिसिंग है। तो सबसे पहले तो हम प्लेयर बाय प्लेयर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैप्टनसी की। आई थिंक राहुल को बहुत टाइम चाहिए अभी कैप्टनसी के। और सबसे बड़ी बात, राहुल को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, उसकी परफॉर्मेंस गिरती है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। वो बहुत ज़्यादा बोझ ले लेता है अपने आप पे बैटिंग करता। उसे लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी और कोई नहीं है। चाहे आप उसे आईपीएल में देखो, चाहे आप उसे इंडिया की तरफ से देखो, और जब उसके पास खोने के कुछ नहीं होता तब वो खुलकर खेलता है, तो उसके जैसा प्लेयर नहीं है। तो आई थिंक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, और देनी है तो अभी उसको टाइम लगेगा। तो क्योंकि पूरे आप आईपीएल में भी उठा के देखो, उसका स्ट्राइक रेट इतना लो था T20s में। और जब लास्ट उसका मैच था, जब उसे पता था कि हम तो आज निकल ही गए, हमारा लास्ट गेम है, तो वो कितनी अच्छी इनिंग्स के, पता नहीं 90 आउट की कुछ इनिंग्स खेल के गया था। तो ऐसे हमने कई बार देखा है, जब कुछ रह नहीं जाता है, जब वो फ्री होता है, उसे किसी बात का बोझ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है माइंड में, तो वो खुलकर खेलता है। और जब खुलकर खेलता है, उसके पास सारी शॉट्स हैं। और दूसरी बात, हमारा और बैटिंग ऑर्डर, क्या हमारी बैटिंग आज फिर वही है कि एक पार्टनरशिप हुई कोहली और शिखर धवन के बीच, अच्छा खेल रहे थे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई एक जना बड़ी 100 नहीं बना रहा है जहां से हम मैच हार रहे हैं। कोई भी मैच में 100 नहीं आया है, कोई एक सिंगल 100 नहीं आया इंडिया की तरफ से जितने मैच हारे हैं। और ऋषभ पंत का आया टेस्ट मैच में, और पहले मैच में राहुल का आया। अदरवाइज 6 मैचेस में 3 टेस्ट मैचेस एंड 3 वनडे मैचेस, सिर्फ 2 सेंचुरीज आई हैं। सो इंडिया को देखना होगा थोड़ा। कोहली को आउट ऑफ फॉर्म लगता नहीं है। जैसे कई प्लेयर्स होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म दिखते हैं, इधर कोना हो गया, उधर कोना लग गया, इधर से एज हो गई, उधर से हो गई। उसका ऐसा नहीं दिखता। वो जब खेलता है तो बड़ी एश्योरेंस के साथ खेलता है। चाहे वो आउट हो जाता है, किसी बॉल पे आउट हो जाता है वो, पर वो जब तक खेलता है उसे लगता नहीं है कि वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। और वो कंटिन्यूसली 50s मारता जा रहा है, 50s मारता जा रहा है। उसका एवरेज ऑलमोस्ट 47-48 का है। इवन दो उसके प्रॉब्लम सबसे बड़ी विराट कोहली की ये है कि उसका कोई कंपेटिटर नहीं है। उसका कंपटीशन उसका खुद से है। जो उसने बार सेट कर रखा है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई भी दूसरे प्लेयर को आप 48 का एवरेज दे दोगे, किसी भी प्लेयर को, तो वो हंस के ले लेगा। और दूसरे इवन उसके फैंस भी होंगे, वो कहेंगे इसकी तो एवरेज बहुत अच्छी है। पर जब विराट कोहली की बात आती है तो वो उस लीग में नहीं बैठते। जिसने 260-50 मैचेस खेलते हुए 12,000 समथिंग रन्स बनाए हैं, एवरेज 60 का मेंटेन करना 10 गेम्स में, 20 गेम्स में, 30 गेम्स में होता है। पर जो 260 मैचेस खेल के इतनी एवरेज मेंटेन करे, तो उस बंदे में कोई बात होती है। और एक टाइम था जब होता था कि कोहली अगर 20-30 रन बना गया ना, तो वो फिर 100 पे रुकेगा। अब 50-60-70, 50 to 70 उसका जो सा है ना बीच में,
कोई ना कोई ऐसी बॉल है जो उसे खा जाती है। एनीवेज, अच्छी इनिंग्स खेल के गए। वही हमारी 71st सेंचुरी है जौन सी, वो अभी भी उसका वेट करना पड़ेगा। होपफुली नेक्स्ट सीरीज में होगा, बट अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, 60 और रनों की। शिखर धवन अच्छा खेल रहे थे, फुल अच्छा फ्लो में लग रहे थे शिखर धवन। और वही केएल राहुल ने बहुत डिसअपॉइंट किया। अपार्ट फ्रॉम पहले टेस्ट मैच के बाद केएल राहुल की पूरी सीरीज बहुत बेकार थी, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल। आप टेस्ट मैचेस देख लो, लास्ट 2 टेस्ट मैचेस और 3 वनडेज, उन्होंने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। और उसके बाद ऋषभ पंत, इतना बंदे के पास टैलेंट है और इतना उसे सपोर्ट मिलता है। आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि उसे हद से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और फिर भी आपके पास सब शॉट्स हैं, हिटिंग करना आपको पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पहली बॉल को आप क्या प्रूव करना चाहते हो, किसको प्रूव करना चाहते हो। आप अच्छी फॉर्म में थे, लास्ट टेस्ट मैच में 100 रन बना के आए हो, सेकंड ओडीआई में आपने 80 आउट की इनिंग्स खेली है, तो आपको नहीं चाहिए था कि यहाँ पे एटलीस्ट मैं 10 से 20 गेंदें देखूं, खेलूं आराम से सिंगल, उसके बाद में मैं अपना नेचुरल गेम पे आऊं। पहली बॉल में आप ऐसा खेल रहे हो, 0 पे जा रहे हो, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ऑलरेडी शिखर धवन आउट हुए थे। तो मुझे ऋषभ पंत की समझ नहीं आती। एक एग्रेशन होना चाहिए, पर एग्रेशन के साथ साथ गेम नहीं चेंज करना चाहिए, किसी को अपना गेम नहीं चेंज करना चाहिए, पर सिचुएशन देखनी चाहिए कि सिचुएशन क्या कह रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना मतलब सिचुएशन के हिसाब से खेलना, ताकि मैं अपनी टीम को आखिर तक लेके जाऊं, लास्ट तक लेके जाऊं। विराट कोहली आज तक का इतना बड़ा मैच विनर क्यों है? क्योंकि उसने फिनिश इतने गेम किए हुए हैं कि उसके आसपास भी कोई नहीं है। तो वही बात है कि ऋषभ पंत ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। पर मुझे एक और बात, बैटिंग लाइनअप, सूर्य कुमार यादव नंबर 6, नो, बिल्कुल वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट। सूर्य कुमार यादव इतना अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी है, आप उसे क्यों बेकार कर रहे हो नंबर 6 पे फेंक के? अब बंदे की अच्छी फॉर्म लगती है, इतना कॉन्फिडेंस से शॉट मारता है, आप मतलब उसको खराब करना चाहते हो। आप ऋषभ पंत को अच्छा प्रूव कराना चाहते हो और एक बंदे को खराब करना चाहते हो। अब सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर 4 के प्लेयर हैं, उन्हें उस जगह से मैं नहीं हटाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि वो श्रेयस अय्यर से ऊपर शायद आ जाएं, वो भी मैं एग्री नहीं करूँगा। वो नंबर 6 में ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, बट सूर्य कुमार यादव नंबर 6 नहीं बनते। और पहली बात तो सूर्य कुमार यादव को पहले वनडे से टीम में होना चाहिए था, उनका ड्रॉप होना बनता ही नहीं है। और मैं अगर टॉप 3 बैट्समैन की आज की डेट में टॉप 4 के बैट्समैन की देखूं अगर अपने इंडियन लाइनअप में वनडे में, तो मैं कहूँगा विराट, रोहित, राहुल और सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव का आउट होना बनता ही नहीं है। पहले 2 मैच क्यों उसे बाहर रखा समझ नहीं आई। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, अरे जब आप एक फाइंड देख रहे हो, एक ऑलराउंडर देख रहे हो, तो उसे बाहर क्यों रखना है? सिर्फ 2 मैचेस में आपने देख लिया कि वो नहीं है उसके बस की, आप आगे खिलाओगे नहीं उसे प्रॉपर 2-3 सीरीज चाहिए। उसको एक्सपोजर होने दो, उसका इंटरनेशनल टीम्स के आगे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दो। एक आधी इनिंग्स आएगी, एक आधी बार उसके विकेट्स मिलेंगे, तो उस बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि वो अचानक ही एकदम लाइमलाइट में आया था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स से, आईपीएल से। ऐसा नहीं है कि उसे ईयर्स एंड ईयर्स हो गए उसे नोट कर रहे थे कि भाई ये बंदा लगातार परफॉर्म कर रहा है। तो एकदम कोई बंदा इंटरनेशनल में आता है तो उसे टाइम लगता है। उस बंदे में क्वालिटी है, हिटिंग क्वालिटी है, बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग अच्छी कर लेता है,
पर थोड़ा सा नर्चर होने में टाइम तो लगेगा उसे। सो इस उससे भी मुझे हिसाब से उसके लास्ट मैच देना चाहिए था। श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी प्रूव किया हुआ है अपने आप को, बट आई फील इस बैटिंग लाइनअप में उन्हें शायद बाहर बिठा देते। मैं सूर्य कुमार यादव को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा ओवर श्रेयस अय्यर इन वन डेज। तो बैटिंग लाइनअप बहुत वियर्ड थी, मुझे ये मिडल ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं सही लगा। बिल्कुल ही आपने उल्टा कर दिया। जो सूर्य कुमार यादव आगे होने चाहिए थे वहाँ जहाँ ऋषभ पंत हैं, और ऋषभ पंत सूर्य कुमार यादव की जगह होने चाहिए थे, आपने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। पता नहीं, समझ नहीं आ रही है केएल राहुल को या राहुल द्रविड़ को कि क्या करना क्या चाह रहे हैं, कि यहाँ ऋषभ पंत से कुछ पॉइंट प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि भाई आप ही हो, क्योंकि गावस्कर ने कह दिया, सुनील गावस्कर सर ने, कि भाई उसको कैप्टन बना दो, कि बस 2-3 इनिंग्स आप उससे बड़ी बड़ी करवाओ, जल्दी जल्दी रन करे और कह दे सब जाने कि भाई ये कैप्टनसी के लिए तैयार है। वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और शायद उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो शायद ये जो से शॉट्स खेलता है अभी वो नहीं खेलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती आप ऐसे ही मैच गवा के आ जाओ। और आज अगर यही मैच कोई इंपॉर्टेंट मैच होता, आप तो गए थे, आप तो वैसे भी गए थे थैंक्स टू दीपक चाहा, जिसने इतनी बढ़िया इनिंग्स खेल दी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी के बैट पे बॉल नहीं आ रही और दीपक चाहर कितने 100 पता नहीं, मैंने इतना गौर से देखा नहीं स्ट्राइक रेट। आई थिंक 34 बॉल्स पे 50 समथिंग रन थे, 38 बॉल्स पे, तो 125 के आसपास उसका स्ट्राइक रेट होगा, 20 के आसपास 120। तो जो भी है बहुत अच्छी बैटिंग करके गया वो। अब कई जाने उसे कह रहे हैं मीडिया पे कि कैसा शॉट मार गए, कैसा शॉट मार गए। ऐसा शॉट मार के ही वो इतने रन बना के आए हैं, ऐसा शॉट मारकर ही उन्होंने एक चांस दिया है इंडिया को क्लोज आने का, अदरवाइज आप तो गए थे। तो आप उस बंदे को ऐसा मत नेगेटिवली मत देखिए, उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और वो एक ऑलराउंडर के तौर पे भी आप उसे टीम में नहीं रखते हो, एक बॉलर के तौर पे रखते हो। वो बंदे ने आपके बैट्समैन से अच्छा परफॉर्म किया। तो पर हाँ, एक और बात ये आती है कि आज विराट कोहली जब से फील्ड पे उतरे थे ना, मैं शुरू में थोड़ा 25 ओवर्स जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी तब तक गेम देखा मैंने, उसके बाद इंडिया की बैटिंग देखी मैंने। आज विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग थी, बड़े एक्टिव थे वो। उनकी आवाज़ आ रही थी ग्राउंड में और किसी की नहीं आती थी। एक ऋषभ पंत की आ रही थी, विराट कोहली की आ रही थी। आज उन्हें लग रहा, आज बैटिंग भी जब आए थे तो वो जौन सा बॉल रोक भी रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ इंटेंट है उसमें, बॉल रोकने में इंटेंट है। कि आज शायद अनुष्का आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी वामिका, जिन्हें हमने पहली बार देखा उनको, उनके फेस को, तो उनके लिए 100 बनाना चाहते थे। इवन आई वॉज एक्साइटेड, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने सोचा आज तो जिस हिसाब से खेल रहे हैं आज 100 होगी। वही अनलकी, उसकी बॉल एक तो उसने स्पीड में फेंकी तो टर्न भी हुई, बाउंस भी हुआ, और साथ में वो बॉल रुक के भी आई और उनका बल्ला जल्दी घूम गया तो वो टॉप एज ले गई। तो वही है कि कभी किस्मत साथ देती है तो वही टॉप एज कभी खाली जगह पे गिर जाती है, पर विराट कोहली की जल्दी ऐसे खाली जगह पे गिरती नहीं है। एनीवेज, तो यही सब चीज़ें हैं। पर अब आगे इंडिया को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बीसीसीआई को रियली कुछ करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ से टीम और डाउन होती गई तो इंडिया क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। आई एम श्योर कि जब रोहित शर्मा वापस आएंगे ना तो एक एनवायरनमेंट में चेंज तो आएगा, क्योंकि वो भी एक काम प्लेयर है, वो भी एक पुराना एक्सपीरियंस प्लेयर है जैसे विराट कोहली है। तो तो आई थिंक वो टीम को लेके चलता है, तो आई थिंक सारे जाने इस चीज़ से होंगे, मतलब सही अच्छा फील करेंगे वो जब रोहित शर्मा ऐसा कैप्टन वापस आएंगे।
और देखना होगा कि किस हिसाब से वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। और आई होप कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो और विराट कोहली अपनी फुल फ्लैश फॉर्म में वापस आएँ, और रोहित शर्मा भी जब वापसी करें तो एकदम बढ़िया फॉर्म में वापसी करें, ये ना हो कुछ टाइम लग जाए उन्हें फॉर्म में आने में। और यही है। बाकी बॉलर्स ने आई थिंक बुमराह बहुत एवरेज रहे ओडीआईस में, बहुत एवरेज बॉलर रहे। कुछ ऐसा, अभी की बहुत बाइट थी विकेट में, बाउंस था, पर फिर भी उन्हें कुछ लगा नहीं खास। मे बी टायर्ड हैं, क्या चक्कर है, रेस्ट चाहिए। ऑब्वियसली बायो बबल में रहते हैं सारा टाइम, तो हो ही जाता है, फिटीग हो जाती है। बट या ओवरऑल वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टूर था इंडिया का। और जब यहाँ से ये टूर शुरू हो रहा था, किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया ऐसे हार कर वापस आएगी। इवन मैं तो ये सोच रहा था कि टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका कोई भी टेस्ट मैच जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, पर इतनी बुरी हालत मैंने नहीं सोची थी। और आई थिंक कि इंडियन क्रिकेट जो इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है इसके पास, अगर ये ऊपर से लेके सब अपना बीसीसीआई के हेड से लेके सिलेक्शन कमेटी से लेके अपना टीम मैनेजमेंट से लेके सारे एक ही रोड मैप पे चलेंगे ना, तो ये टीम दुनिया की बेस्ट टीम है और कोई इसे हरा नहीं सकता जल्दी। पर आप नहीं, अभी इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं सिलेक्शन कमेटी को लेकर, बीसीसीआई, कोहली एंड ऑल दैट। तो इनको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे कोहली इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर उसे कुछ अफेक्ट हो रहा है इस बातों से, डेफिनेटली हो रहा है, तो दूसरे प्लेयर्स में भी फर्क पड़ता है। और देख भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, क्या ये वही इंडियन टीम है? प्लेयर्स वही हैं, मे भी 2-3 आगे पीछे हैं, पर वो वही इंडियन टीम है। बट वो वो बंदे नहीं हैं उन, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस वो ये देख रहे हैं कि हम घर वापस कैसे जाएं, कब जाएं। तो या तो यही है कि अब इन्हें दोबारा अपने आप को देखना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। होपफुली राहुल अपना रोहित शर्मा कैप्टन वापस आएंगे और राहुल द्रविड़ के साथ मिलके कुछ एनवायरनमेंट वगैरह ठीक करेंगे टीम का। तो देखते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के साथ है, मैंने चेक नहीं किया, मुझे लग रहा है, पर मैं एनीवेज मैं चेक करके और दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसमें। और या यही था, बस डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो सोचा नहीं था वो हुआ इस टूर में, इतनी यंग और इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन टीम के सामने। और बस इजाज़त लेते हैं आपसे अब, तो मिलते हैं हम मे बी टुमारो। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर।